जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, जिसके अंतर्गत जब हम किसी आइडियल गैस को एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में ले जाते हैं, मतलब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन अर्थात रुद्रोष्म अवस्था में, तो गैस के ताप में अचानक से कमी देखने को मिलती है। तो गैस के दाब में आई हुई यही कमी जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जानी जाती है। देखिए हमने लिखा भी है, लेकिन व्हेन एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशन फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन इट बिकम्स कूल। मतलब जब भी किसी आदर्श गैस को हम एक उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर भेजते हैं, तो आदर्श गैस के ताप में आई हुई यह कमी क्या कहलाती है? जूल थॉमसन प्रभाव कहलाती है। एडियाबेटिक कंडीशन यहाँ इस्तेमाल हमने शब्द किया है। एडियाबेटिक का मतलब है ऐसी अवस्था जिसमें ना तो निकाय से वातावरण में और ना ही वातावरण से निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, अर्थात Q की वैल्यू 0 होती है। रुद्रोष्म अवस्था क्या होती है? वह अवस्था जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि थर्मोफ्लास्क जिसमें चाय रखते हैं हम, तो उसमें ना तो बाहर से हीट अंदर उस फ्लास्क की आती है और ना ही उस फ्लास्क की हीट बाहर जाती है। तो चाय जो है काफ़ी देर तक, चाय या पानी कोई भी चीज़ हम कहें, काफ़ी देर तक गर्म रहती है, मतलब Q की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में देखिए ये एक सिलेंडर नुमा आकृति है जिसमें 2 पिस्टन लगे हुए हैं। एक ये पिस्टन लगा हुआ है जिसमें हमने P1 प्रेशर दिखाया है, ठीक है। जो ये वाला जो चैम्बर A है, अगर हम इसको नाम दें चैम्बर A और इसको नाम दें हम चैम्बर B, तो प्रारंभिक अवस्था में जो चैम्बर A है इसमें एक आदर्श गैस भरी हुई है और चैम्बर B में कोई भी गैस भरी नहीं हुई है, और ये दोनों चैम्बर एक छिद्रित लेयर द्वारा एक दूसरे से बटे हुए हैं, जिससे आसानी से गैस इधर उधर आ जा सकती है। यहाँ पर हमने 2 थर्मामीटर्स दिखाए हैं जो इसके टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में जो चैम्बर A है यहाँ पर आदर्श गैस भरी हुई है, आइडियल गैस। अब इस पे जब हम लोग P1 प्रेशर लगाते हैं, ये अभी उच्च ताप पर है, यहाँ पर कोई गैस B में नहीं भरी हुई है। जब हम इसमें P1 प्रेशर लगाते हैं तो पिस्टन आगे की ओर जाएगा। पिस्टन जब आगे की ओर जाएगा तो मान लिया पिस्टन मूव करते हुए यहाँ आ गया, तो इसका जो वॉल्यूम है हमने कहा क्या है? V1 है। वॉल्यूम क्या है? V1। तो जब हम पिस्टन को आगे की तरफ लाते हैं तो चैम्बर A में जो गैस भरी, इस पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम लोग सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं ना बाहर से, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और हमें पता है जब भी हम लोग किसी निकाय पर कार्य करते हैं, किसी भी सिस्टम पर कार्य किया जाता है, तो हमेशा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? P1 प्रेशर गुणे वॉल्यूम V1 प्लस साइन के साथ, क्योंकि हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो P1 प्लस V1। अब जब पिस्टन से गैस जो है चैम्बर A की ओर कंप्रेस होगी, तो इस छिद्रित वातावरण से निकलकर गैस कहाँ चली जाएगी? B2 चैम्बर में, और पिस्टन जो है उस पर P2 दाब लगेगा, और पिस्टन चूंकि वेटलेस फ्रिक्शनलेस है, ये आसानी से आगे मूव कर जाएगा। मान लिया पिस्टन आगे चला गया, तो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है पिस्टन आगे की ओर मूव कर गया, ठीक। तो अब पिस्टन मूव कर रहा है, तो अब काम कौन कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है। किस पर कर रहा है? वातावरण पर, बाहर की ओर जा रहा है। इसके अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम कार्य कर रहा है, सिस्टम इसको आगे की ओर ले जा रहा है। तो अब वर्क डन बाय द सिस्टम,
अब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो जब भी सिस्टम कार्य करेगा तो जब भी आप खुद काम करें तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, आप निगेट है ना। तो जब भी सिस्टम द्वारा कार्य किया जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा P2 V2, क्योंकि प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2। देखिए लिखा हमने, तो माइनस साइन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमने सिस्टम पर कार्य की, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। सिस्टम जब भी कार्य करेगा, ये सिस्टम और ये बाहर की चीज़ वातावरण, हमने बताया था कि जो बाउंड्री लाइन के बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो सराउंडिंग्स होती हैं, और जो अंदर होती हैं वो सिस्टम होता है। तो अब सिस्टम सराउंडिंग पर कार्य कर रहा है, तो अब यहाँ से नेटवर्क कितना हुआ, नेटवर्क कुल कार्य पूरे इस प्रोसेस को करने में नेटवर्क, या हम लोग लिख सकते हैं W नेट बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, P1 V1 जोड़ दिया। ठीक, अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जानते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है कि इंटरनल एनर्जी Q प्लस W, ये फर्स्ट लॉ का रूल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो ये कहता है कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है, जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन ये है, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस हीट एंड वर्क डन। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, यहां पर देखिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है, एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, इन एडियाबेटिक कंडीशन Q क्या होता है, 0 होता है, मतलब ना तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर से हीट अंदर आएगी, तो मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो DE बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पर वर्क डन हम लोग लिख रहे हैं नेटवर्क, टोटल कार्य, तो W नेट कर दिया यहाँ पर। अब जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज निकाला जाता है, तो मान लिया स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी E1 है, बाद में क्या हो गई E2, तो नेट एनर्जी चेंज कितना हो गया, E2 माइनस E1 बराबर W नेट की वैल्यू क्या निकाली हमने, P2 V2 प्लस P1 V1। तो अब P2 V2 की वैल्यू को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, E2 प्लस P2 V2 बराबर E1 प्लस P1 V1। अब हमें मालूम है एंथैल्पी क्या होती है, अगर इनको जोड़ो, E प्लस PV मतलब इंटरनल एनर्जी और PV वर्क का जो समेशन होता है, ये एंथैल्पी कहलाती है ना। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और PV वर्क के योग के बराबर होती है। तो अब यहाँ पर अगर E2 के लिए लिखेंगे तो E2 प्लस P2 V2, तो यहाँ क्या हो जाएगा H2, तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह क्या H2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं H1। तो H1 के लिए इक्वेशन क्या है, E1 प्लस P1 V1, और H2 के लिए है E2 प्लस P2 V2। तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुटअप कर दी। अब H2 को हम इधर ले आए, H1 को इधर ले आइए, तो H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो जब दो चीज़ों का अंतर होता है तो उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर किसका अंतर है H2 माइनस H1, तो H कर दिया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया अपने पास,
कि डेल्टा एच इक्वल टू 0, जो यह प्रदर्शित करता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट एक आइसेंथैल्पिक इफेक्ट है। क्या शो करता है? विच शोज दैट जेटी इफेक्ट is an isenthylpic process. जूल थॉमसन इफेक्ट इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट जूल थॉमसन इफेक्ट इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट किस प्रकार का प्रभाव है, तो यह एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह एक आइसोएंथैल्पिक प्रक्रिया। तो इस चीज को हमें हमेशा याद ध्यान रखना है कि जूल थॉमसन किस प्रकार का प्रक्रम है, एक आइसोएंथैल्पिक प्रक्रम है। थैंक यू।